Morning student, now we start our new chapter of history. The last chapter, India after independence, आज़ादी के बाद का भारत, a new and divided nation. अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि किस प्रकार अब हमारा स्थिति थी उस वक्त हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की. When India became independent, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ in August 1947, it faced a series of very great challenges. उसके सामने काफ़ी चेतावनियाँ थी. As a result of partition, 8 million refugees, 8 मिलियन शरणार्थी जो आए थे हमारे देश में, had come into the country from what was now Pakistan. These people had to be found homes and jobs. इनको होम्स एंड जॉब्स ढूंढनी पड़े. देन देयर वॉज द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. और प्रांतीय स्टेट्स की भी प्रॉब्लम्स थी. ऑलमोस्ट 500 ऑफ देम, उसमें से 500 बचे हुए थे. ईच रूल्ड बाय महाराजा नवाब, जो कि रूल किया जा रहा था महाराजा नवाब के द्वारा. ईच ऑफ वूम हैड टू बी परसुएडेड टू ज्वाइन द न्यू नेशन. हर किसी को एक नए राष्ट्र को ज्वाइन करना था. द प्रॉब्लम ऑफ द रिफ्यूजी एंड लॉट ऑफ प्रिंसली स्टेट हैड टू बी एड्रेस इमीजिएटली. इन सब का जल्दी से निवारण करना था एंड ताकि प्रॉब्लम ना हो. इन द लॉन्गर टर्म द न्यू नेशन हैड टू बी अडॉप्ट पॉलिटिकल सिस्टम. देश में नया राजनीतिक सिस्टम आ चुका था. द वुड बेस्ट सर्व द होप्स एंड सबको आशाएं थी, एक्सपेक्टेशंस थे ऑफ इट्स पॉपुलेशन. देखिए स्टूडेंट्स, पिक्चर महात्मा गांधी एशेज बीइंग इमर्स्ड इन इलाहाबाद फरवरी 1948 की ये पिक्चर है. महात्मा गांधी एशेज बीइंग इमर्स्ड इन इलाहाबाद. लेस देन 600 months आफ्टर इंडिपेंडेंस. ये आज़ादी से 6 महीने की पहले की बात है. बाद की बात है. लेस देन 6 months आफ्टर इंडिपेंडेंस द नेशन वाज इन मॉर्निंग ऑन 30 जनवरी 1948. महात्मा गांधी वाज एसिनेटेड बाय बाय ए फैनाटिक नाथुराम गॉडसे के द्वारा किया गया था, हत्याकांड किया गया था, बिकॉज ही डिसएग्रीड विद गांधीज कॉन्विक्शन. देख सकते हैं आप स्टूडेंट. द नेक्स्ट, इंडियाज़ पॉपुलेशन 1947 वाज लार्ज. काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, ऑलमोस्ट 350 मिलियन पीपल. इट वाज आल्सो डिवाइडेड, जो डिवाइडेड हो चुके थे. देयर वर डिवीजन बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट. डिवीजन था वो लो कास्ट हाई कास्ट का था. बिटवीन मेजॉरिटी हिंदू एंड कम्युनिटी एंड इंडियंस हु प्रैक्टिस अदर फेथ्स. लोग काफ़ी सारे फेथ्स प्रैक्टिस कर रहे थे. द सिटीजन ऑफ द वास्ट लैंड, वास्ट का मतलब बहुत बड़ा. लैंड स्पोक मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जा रही थी. वॉर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड डिफरेंट प्रोफेशन और खाने में भी काफ़ी अंतर था. हाउ कुड दे बिकम टू लिव टुगेदर इन अ वन नेशन स्टेट. टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी, ये प्रॉब्लम थी यूनिटी की. वाज एडेड टू द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट, उसके साथ साथ प्रॉब्लम थी विकास की भी. एट द इंडिपेंडेंस द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव इन द विलेजेस. काफ़ी सारे लोग जो थे, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी थी वो विलेजेस में रहने वालों की थी. फार्मर्स एंड पीजेंट डिपेंडेड ऑन द मानसून. फार्मर्स और पीजेंट डिपेंड कर रहे थे मानसून पर फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीने के लिए. सो डिड द नॉन फार्म सेक्टर ऑफ रूरल इकोनॉमी ऑफ द क्रॉप्स फेल्ड. बाबा कैंड पेंटर वीवर अदर सर्विस ग्रुप्स वुड नॉट गेट पेड फॉर देयर सर्विसेज. सबको अपनी सर्विसेज का कोई सही से पेड नहीं मिल रहा था. इन द सिटीज़ फैक्ट्री वर्कर्स लिव इन द क्राउडेड स्लम्स. फैक्ट्री वर्कर्स भी क्राउडेड स्लम्स में रह रहे थे. विद डिलेड एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ केयर. क्लियरली द न्यू नेशन हैड टू लिव दिस मैसेज कॉल्ड टू पॉवर्टी. तो नए नेशन को इस गरीबी की रेखा से बाहर निकलना था. इंक्रीज बाय प्रोडक्टिव, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर कृषि के और प्रमोटिंग करके न्यू जॉब्स और जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज करके इन पॉवर्टी से बाहर निकलना था. Unity and development had to go hand in hand. Divisions between different sections of India were not held, result in violation and costly conflicts. तो संघर्ष हो रहा था लोगों के बीच में, वायलेंट, ताकि वायलेंट ना हो. हाई कास्ट फाइटिंग विद लो कास्ट. लेकिन क्या हो रहा था, हाई कास्ट फाइटिंग कर रहे थे लो कास्ट के साथ हिंदूज सो ऑन. एट द सेम टाइम द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिड नॉट रीच द ब्रॉड मैसेज ऑफ क्रिएट फ्रेश डिविजन्स. कुछ फ्रेश डिविजन्स हो रहे थे. फॉर एग्जाम्पल बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के बीच. बिटवीन सिटीज़ एंड कंट्री साइड, शहर और गाँव के बीच. बिटवीन रीजन ऑफ इंडिया दैट वर प्रॉस्पिरियस रीजन दैट लेग्ड बिहाइंड. तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटर्न. जब संविधान लिखा गया. बिटवीन दिसंबर 1946 एंड 1949 के बीच सम 300 इंडियंस जो है मीटिंग्स हुई ऑन द कंट्री पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में. मीटिंग्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली न्यू दिल्ली में हेल्ड की गई. बट द पार्टिसिपेंट्स कैम फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया. लेकिन जो पार्टिसिपेंट थे, जो भाग ले रहे थे, वो इंडिया के सभी भागों से सभी जगह से आए थे. फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी थे. These decisions resulted in framing the Indian Constitution, which came effective
26 जनवरी 1959 में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इफेक्ट में आया, जो कि रिटर्न हुआ, लिखा गया. वन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इट्स एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, मतलब सबको वोट का अधिकार है. सबसे बड़ा फीचर तो ये है. ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ 21, सबको उस वक्त 21 की एज थी, सबको अलाउड था वोट के लिए इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन. देयर वाज अ रिवोल्यूशनरी स्टेप फॉर बिफोर नेवर हैड इंडियंस अलाउड टू दी ऑन लीडर्स. इससे पहले कभी अपना लीडर चुनने का कोई अधिकार नहीं था, सबको अधिकार दिया गया. इन द कंट्री सच एज यूनाइटेड किंगडम, United States and other had been granted to in stages. First only man property had the vote. लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा होता था कि जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी वही वोट देते. दैन मैन हुआ एजुकेटेड या कोई एजुकेटेड होता वोट देते. लेकिन इंडिया में था सबके लिए अपॉर्चुनिटी थी वोट देने की. वर्किंग क्लास मैन गोट द वोट ओनली आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल. फाइनली आफ्टर अ बिग बिटर स्ट्रगल ऑफ देयर ओन, अमेरिकन ब्रिटिश वुमेन वर ग्रांटेड द वोट. वहाँ भी वोट को ग्रांट कर दिया गया. ऑन द अदर हैंड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया चूज द ग्रांट टू राइट ऑल इट्स सिटीजन रिगार्डलेस जेंडर, क्लास और एजुकेशन. The next second feature of the constitution was that it guaranteed equality. इसमें इक्वालिटी का फीचर था नेक्स्ट बिफोर द लॉ, कि कानून के सामने सब समान है, सब नागरिक समान है रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट और रीजन एफिलिएशन. देयर वर सम इंडियंस हु विश दैट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ न्यू नेशन बी बेस्ड ऑन हिंदू आइडियल्स, इंडियन सेल्फ एंड हिंदू स्टेट. दे पॉइंटेड टू एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान एंड कंट्री क्रिएट एक्सप्रेशन प्रोटेक्ट बिफोर द इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी मुस्लिम्स. कुछ राष्ट्र का अपना आइडियल्स थे, कुछ के अपने सोच थे, सब अपने अपने सोच रख रहे थे वहाँ पर. और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज द ओपिनियन दैट इंडिया कुड नॉट मस्ट नॉट अ हिंदू पाकिस्तान. पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना ओपिनियन रखा था. Beside Muslim, India also has large population. सब इंडिया के पास सब large population थी of Sikhs and Christians also, as well as many Parsis and Jains also. And under the new constitution, they would have the same right as Hindus. सबको समान अधिकार थे, same opportunities थी when it come to seeking jobs in government. किसी सरकारी चाहे जॉब की बात हो और द प्राइवेट सेक्टर की बात हो, सेम राइट्स थे बिफोर द लॉ, कानून के सामने. थर्ड फीचर था वॉज इट्स ऑफर्ड द स्पेशल प्रिविलेज, सबको विशेष अधिकार प्राप्त था. For the poorest, most disadvantaged, Indian practice of untouchability, a disappear slur or bloat on the fair name of India was abolished. और ये slur bloat का जो ये fair name था ये abolish कर दिया गया था. The next, Hindu temples previously open to the higher caste were सबके लिए temples खोल दिए गए थे, वो open to the including all the farmers and teachables. After a long debate, लंबी बहस के बाद Constituent Assembly also recommended certain percentage of seats in legislature. सबके लिए percentage रखी गई थी, सबके लिए legislature में seats रखी गई थी. या एज वेल एज जॉब्स इन गवर्नमेंट में भी रिजर्वेशन किया गया था, आरक्षण दिया गया था फॉर मेंबर्स लोअर कास्ट को भी. इट हैड बीन आर्ग्यूड बाय सम अटचेबल्स एज देयर वर नॉन हरिजन्स कैंडिडेट डिड नॉट हैव गुड इनफ ट्रेड्स टू गेट इन द प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. बस एंड वन ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अजय खंडेकर आर्ग्यूड दैट वाज अपर कास्ट हु वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीजन बीइंग अनफिट टुडे. और सब ने अपना आर्ग्यू रखा था, अपर कास्ट के लोगों को के बारे में बोला गया था. और लो कास्ट के लिए भी वहाँ पर विशेषाधिकार थे. तो ये कुछ लाइंस दी गई हैं जो अजय खंडेकर द्वारा बोली गई है. Along with the former untouchables, the आदिवासी scheduled tribes were also granted reservation. सबको आदिवासी लोगों को भी, scheduled tribes लोगों को भी, जनजाति लोगों को भी सबको आरक्षण सीट दी गई जॉब्स के लिए भी और जगह भी. Like the scheduled caste, they are Indians to have deprived, जो कि वंचित थे, and discriminated against. Tribals had been deprived of modern health. ये भी इनको भी वंचित रखा गया था मॉडर्न हेल्थ से. जॉब की सबके लिए अलाउ था, सबको जीने का अधिकार है. While their lands and forests had been taken from more powerful outsiders, the new privileges granted them by constitution were meant to make amends for them. सबको amends दिए गए थे. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर स्पेंड मैनी डेज डिस्कसिंग द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में काफ़ी डेज डिस्कस किए गए, जिसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की पावर को डिस्कस किया गया. Some members of the central interest should be foremost. Only a strong center, it was argued, will be in position to think, plan and well-being country as whole. कि एक केंद्र सरकार ही सबकी पोजीशन के बारे में सोच सकते थे उस वक्त, पूरी देश के बारे में. Other member felt that provinces should have great autonomy and freedom. A member from Mysore feared that under the present system, democracy centered in India did not allow to work in the same sense spirit in the rest of. कुछ लोगों को डर भी था कि किस प्रकार वर्क होगा, किस प्रकार नहीं. लेकिन ये सबसे ज़्यादा पावरफुल था उस वक्त कि सबको पूरे देश को लेकर चलना था, सेम सेंस लेकर और स्पिरिट लेकर. कि मेंबर फ्रॉम मद्रास insist that
कि इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेल बींग ऑफ द पीपल ऑफ प्रोवेंसी शुड रेस्ट विद द प्रोविंसली गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन सॉट टू बैलेंस दीज कॉम्पिटिटिंग क्लेम्स बाय प्रोवाइडिंग दिस रियली सब्जेक्ट. तो इसमें बैलेंस बनाना था सबको, सबके लिए. तो कुछ सब्जेक्ट दिए गए थे, जैसे यूनियन लिस्ट, उसमें सब्जेक्ट्स थे टैक्सेस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी सेंटर की. स्टेट लिस्ट के पास सब्जेक्ट थे एजुकेशन एंड हेल्थ की, प्रिंसिपली ऑफ द स्टेट्स. कंकरेंट लिस्ट विच में थे सब्जेक्ट सच एज फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, जिसमें सेंटर की इन विच सेंटर ने स्टेट भी ज्वाइंट, इसमें दोनों का वर्क था, सेंटर का भी स्टेट का भी. तो ये पूरी लिस्ट, सब्जेक्ट की लिस्ट पूरी तैयार की गई थी. देखिए स्टूडेंट्स, ये पिक्चर दी गई है. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रेस्पेक्टिवली रेफर टू एज वापस आई बिलोंग टू ए मराठी स्पीकिंग दलित फैमिली, अ लॉ इकोनॉमिस्ट. ही इज़ अ बेस्ट नोन एज अ रिवोर्ड लीडर ऑफ दलित्स एंड फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ और भी मेजर डिबेट्स रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में. मैनी मेंबर्स बिलीव दैट इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव द इंडिया विद द ब्रिटिश रूल. इट प्लेस, कुछ लोगों ने बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज को भी पूरा लीव कर देना चाहिए. इट प्लेस देयर शुड बी टेकन बाय हिंदी, और हिंदी को स्थान देना चाहिए. इट प्लेस and did not speak Hindi were different opinion. Speaking assembly, TT Krishnamachari conveyed a warning on behalf of the people's house. Some of the threat and separate Hindi was imposed on them. A compromise was finally arrived, namely Hindi would be the official language. हिंदी को official language रखा गया था. English would be used in the courts. English को courts में यूज़ की जाती थी, सर्विस में, कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाने लगा. Many इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आगे वॉक दिया गया है कैसे, मतलब कैसे उस वक्त स्ट्रगल किया गया. In the next topic you have to do your reading. How was state to be formed? State कैसे तैयार हुए. Thank you so much.